केजरीवाल की हत्या करना चाहते हैं। दिल्ली सीएम के शुगर लेवल को लेकर आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच बड़ी कड़वाहट। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवाल। एक तरफ ईडी कहती है कि अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के सीएम तिहाड़ जेल में जानबूझकर आम खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल और बढ़ जाए। वहीं दूसरी तरफ जेल प्रशासन उन्हें इंसुलिन नहीं दे रहा है और इसी को लेकर अब लगातार विवाद भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल को लेकर आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही है। आपने केजरीवाल के खिलाफ हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि उन्हें जेल में इंसुलिन ना देना बेहद क्रूर, अमानवीय और हत्या का प्रयास करना जैसा है। पार्टी ने पूछा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक गंभीर मधुमेह रोगी जिनकी शुगर कई दिनों से 300 से ऊपर रही, उन्हें इंसुलिन क्यों नहीं दिया जा रहा। आपके आरोपों पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने एलजी वीके सक्सेना को सीएम की हेल्थ रिपोर्ट भी सौंपी है। रिपोर्ट में लिखा है कि सीएम केजरीवाल जेल आने से पहले ही इंसुलिन लेना छोड़ चुके थे। उनकी हेल्थ को देखते हुए उन्हें इंसुलिन की जरूरत नहीं है। क्या बीजेपी और एलजी यही चाहते हैं? वहीं आम आदमी पार्टी ने कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि ये आंकड़े केजरीवाल की लगातार ग्लूकोज जांच करने वाली मशीन से मिले हैं। उनका कहना है कि 12 अप्रैल से कई दिनों में केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 300 से ऊपर चला गया था। वो बताते हैं कि केजरीवाल पिछले 12 सालों से इंसुलिन लेने वाले गंभीर मधुमेह रोगी हैं और कोई भी डॉक्टर ऐसे मरीज को इंसुलिन देने से मना नहीं करेगा। पार्टी ने पूछा कि इतनी लगातार ज्यादा शुगर का लेवल रहने से कई सारे अंग खराब हो सकते हैं। इससे शरीर के नसों, लीवर, किडनी, दिल, आंखों और बाकी अंगों को नुकसान हो सकता है। क्या बीजेपी और एलजी यही चाहते हैं? आपने क्या कुछ कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और कौन सी रिपोर्ट दिखाई, आप भी देखें। सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज है। उनके डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि वो पहले 54 यूनिट्स इंसुलिन के देते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उनकी दवाइयां रोककर उनको इंसुलिन देने से मना कर। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। जब भी कोई कैदी बीमार होता है, जब भी कोई आम कैदी भी बीमार होता है, जो दवाइयां उसकी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो दवाइयां कैदी को दी जाती हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल के अंदर उनकी इंसुलिन देने से मना किया जा रहा है। तिहाड़ प्रशासन, ईडी, पूरी केंद्र सरकार कोर्ट में आके अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन की जो अपील थी उसका विरोध कर रही थी। बताएं भारतीय जनता पार्टी, बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने एप्लीकेशन डाली कि उनको उनकी इंसुलिन दी जाए, उनको दवाई दी जाए, तो क्यों केंद्र सरकार उसका विरोध कर रही थी? क्यों ईडी उसका विरोध कर रही थी? क्यों तिहाड़ प्रशासन उसका विरोध कर रहा था? ऐसी बातें सुनने में आती थी भारत की आजादी से पहले। सबको पता होगा कि इसी कारण से कि प्रिजनर्स को, कैदियों को प्रताड़ित किए जाने पर भगत सिंह ने 1929 में जेल में भूख हड़ताल करी थी। क्यों? क्योंकि तब अंग्रेज जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे उनको प्रताड़ित करते थे, उन्हें सही से खाना नहीं देते थे, उन्हें दवाइयां नहीं देते थे, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, उनका स्वास्थ्य खराब करने के लिए। और आज भारत की स्वतंत्रता के 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही कर रहे हैं जो अंग्रेज अपने शासन में करते थे कि अपने विरोधियों को जेल में ठीक खाना नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, उनको दवाइयां नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये जो अरविंद केजरीवाल जी की दवाइयां रोकने की साजिश है, ये कितनी बड़ी साजिश है, ये कई तथ्यों से पता चलता है। सबसे पहला तथ्य, ये एक ईमेल है जो ईडी ने कोर्ट में फाइल किया है। ये ईमेल
तिहाड़ प्रशासन से ईडी को भेजा गया। इस तिहाड़ प्रशासन से भेजे गए ईमेल में अरविंद केजरीवाल जी ने क्या खाया, क्या पिया, कितने बजे खाया, ये सारी डिटेल्स मेंशन है। मैं ये जानना चाहती हूं कि किस लीगल प्रोविजन के तहत तिहाड़ प्रशासन ने ये सारी डिटेल्स ईडी को भेजी हैं। जब कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में होता है तो वो कोर्ट की कस्टडी में है। अगर तिहाड़ प्रशासन को कुछ भी भेजना है तो वो कोर्ट भेजे, वो ईडी को क्यों भेज रहे हैं? ईडी का एक ही काम होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करना। क्या अरविंद केजरीवाल की रोटी में कैश मिलाया हुआ था क्या आम आदमी पार्टी ने? क्या ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी ईडी? कि अरविंद केजरीवाल की चाय में स्वीटनर की जगह 45 करोड़ रुपए तो नहीं डाले हुए? क्या ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी ईडी? क्यों अरविंद केजरीवाल की खान पान की मेडिकल कंडीशंस की डिटेल ईडी को भेजी गई? ईडी ने किस तहत ये सारी मेडिकल डिटेल्स कोर्ट में दाखिल करी? इसलिए करी क्योंकि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक अनुषंगिक संगठन की तरह काम करता है। ये एजेंसी उनका एक राजनीतिक हथियार है और गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की स्वास्थ्य की पूरी डिटेल्स ईडी को दी गई। दूसरी बात, इस षड्यंत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईडी को तो शामिल किया ही हुआ है, बल्कि दिल्ली के एलजी साहब विनय सक्सेना जी और उनके माध्यम से तिहाड़ प्रशासन को भी किया हुआ है। यह इस बात से पता चलता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन का विरोध करने के लिए कौन वकील आए? 2 वकील आए। एक का नाम है श्री योगेंद्र हांडू, दूसरे का नाम है सुश्री बानी दीक्षित जी। और ये मैं आपको एक ऑर्डर दिखा देती हूं कि ये दोनों लोग जो तिहाड़ प्रशासन की तरफ से पेश हो रहे थे, ये एलजी ऑफिस के स्पेशल काउंसल्स हैं, जिनको 14 दिसंबर 2023 के आदेश से एलजी ऑफिस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए रखा गया था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि एलजी साहब के खास वकील, जो एलजी साहब को उनके व्यक्तिगत मामलों में भी, उनके सरकारी मामलों में भी न्यायालय में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उन वकीलों को एलजी साहब ने भेजा अरविंद केजरीवाल जी की दवाई का विरोध करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन का विरोध करने के लिए। तो जो सारे तथ्य हैं ये साफ साफ दिखाते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोकने की, अरविंद केजरीवाल जी की दवाई रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार द्वारा चल रही है, और उसी तरह चल रही है जिस तरह अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में कैद करने के बाद प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, खाना नहीं देते थे, दवाई नहीं देते थे। आज वही साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं। तो सुना आपने, वहीं आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में दायर अर्जी से बताते हुए कहा कि केजरीवाल को हर दिन खाने से पहले 28 यूनिट नोवरापिड और रात को 22 यूनिट लेंटूस की दवा दी जाती थी। पार्टी ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों की निगरानी में 1 फरवरी से इंसुलिन कम करने का कार्यक्रम शुरू किया था और उन्होंने गोली लेनी भी शुरू कर दी थी। पार्टी का दावा है कि केजरीवाल 21 मार्च तक इसी इलाज को फॉलो भी कर रहे थे। केजरीवाल के शुगर लेवल की रोजाना जांच नहीं हो रही आम आदमी पार्टी ने
ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को जेल में एक डॉक्टर ने देखा था जो मधुमेह विशेषज्ञ नहीं है और उनके शुगर लेवल की नियमित जांच नहीं हो रही थी। तिहाड़ प्रशासन की रिपोर्ट पर उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर साझा किए गए प्रेस नोट की भाषा को अपमानजनक बताते हुए आपने कहा कि एक सड़क स्तर का भाजपा थग भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। इससे पहले दिन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पूछा कि क्या अधिकारी केजरीवाल के हाई शुगर लेवल के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी संभावित स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए तैयार है। भाजपा और ईडी को क्या नुकसान होगा। वहीं सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में मुफ्त इलाज, जांच और दवाएं मुहैया कराई और 500 से अधिक मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए, उन्हें जेल में दवा नहीं दी जा रही है। मंत्री ने कहा कि केजरीवाल ने अधिकारियों को बताया था कि वह प्रदान किए जा रहे उपचार से संतुष्ट नहीं है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने परिवार के डॉक्टर से परामर्श करना चाहते हैं जो कई वर्षों से उनका इलाज भी कर रहे हैं। भारद्वाज ने पूछा कि अगर अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने डॉक्टर से बात करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं और उनके अनुसार दवा ले भी लेते हैं तो भाजपा, उपराज्यपाल, ईडी और सीबीआई को क्या नुकसान होगा। सुने उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा। पिछली 1 तारीख से अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल में हैं। 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक वो ईडी की कस्टडी में थे। आज 21 अप्रैल है। पिछले 3-4 दिनों से आपने देखा 2 बहस हैं, 2 पक्ष हैं। एक पक्ष अरविंद केजरीवाल का पक्ष है, आम आदमी पार्टी का पक्ष है। वो पक्ष है कि मुझे 20-22 सालों से डायबिटीज है, मैं 12 साल से इंसुलिन पे हूं, मैं 50 यूनिट इंसुलिन रोज लेता हूं। इंसुलिन पे जाने वाले मरीज की शुगर बढ़े तो इंसुलिन से ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मैंने बार बार कहा कि मुझे शुगर के स्पेशलिस्ट को दिखाना है, मुझे नहीं दिखाया जा रहा। मैंने कहा मुझे इंसुलिन की जरूरत है, मुझे इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। मैंने कहा कि आप डॉक्टर नहीं दे सकते तो मैं अपने प्राइवेट डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे यानी कि मोबाइल फोन से उससे परामर्श करना चाहता हूं। ये एक पक्ष है जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कहती है नहीं, ऐसे कैसे करने देंगे। दूसरा पक्ष भारतीय जनता पार्टी और तिहाड़ जेल का है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन का है। वो पक्ष क्या है? नहीं साहब, इनकी कोई शुगर नहीं बढ़ रही, नहीं ये बिल्कुल नॉर्मल है, नहीं हमारे पास जब डॉक्टर है तो डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है, इंसुलिन की जरूरत इन्हें है ही नहीं, जब जरूरत होगी हम इन्हें इंसुलिन दे देंगे, अभी इनको इंसुलिन की जरूरत नहीं है। ये 2 पक्ष हैं। मैं आज आपको एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया, क्योंकि आज बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के साथी भी ये देख रहे हैं किस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। तो सुना आपने, मंत्री आतिशी के बाद मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी से कई सवाल किए हैं। वहीं आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर सीएम केजरीवाल की रिपोर्ट शेयर कर पोस्ट में लिखा, यह 12 अप्रैल से 17 अप्रैल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल की रीडिंग है। अगर इतने हाई शुगर लेवल पर इंसुलिन नहीं दी जाएगी तो व्यक्ति को धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। यह कैसी क्रूर सरकार है जो डायबिटीज के मरीज को इंसुलिन देने से मना कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये विवाद
बाद कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। शुरुआत हुई थी आम से लेकर मिठाई से लेकर, उसके बाद केजरीवाल का शुगर बढ़ता जा रहा है, उन्हें इंसुलिन की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने पारिवारिक जो उनके डॉक्टर है, जो कई सालों से उनका इलाज कर रहे हैं, उन्हें उनसे परामर्श लेना है, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बात करना चाहते हैं, लेकिन जेल प्रशासन के द्वारा मना किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो भी जाती है तो उससे जेल प्रशासन को क्या नुकसान होगा, क्योंकि जेल प्रशासन वहां पर खड़ा भी रह सकता है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। कई ऐसे तरीके हैं इन चीजों को सोल्व करने के, लेकिन इन चीजों को इतना और क्यों उलझाया जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की पार्टी रिपोर्ट दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ जेल प्रशासन एलजी को रिपोर्ट भेज रहे हैं। किसकी रिपोर्ट में सच्चाई है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो जांच का विषय है। आपको क्या लगता है, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।